हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पेंशनर्स। तो दोस्तों आपका स्वागत है और यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है ये, दैट इज़ रिगार्डिंग द प्रोपोर्शनल क्लोज। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स मुझे इसका मैसेज रिसीव्ड हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बता दूँ। और अगर थोड़ी सी मुझे यहाँ पे दोस्तों आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे IRDA की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, तो वहाँ पे जाके भी इसके बारे में पूरा जो भी आर्टिकल है, जो भी इसका सर्कुलर है, वो एग्जैक्टली वहाँ पे आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश करी है इसको थोड़ा सा निचोड़ दूँ टॉपिक को, बिकॉज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर द फ्रॉम आवर बैंक पेंशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू की। अगर हम देखें इसे तो इसलिए यहाँ पे कोशिश करी है मैंने कवर अप करने की। और आई हैव रिसीव्ड अराउंड 50-60 मैसेज रिगार्डिंग दिस स्मॉल 2 वर्ड्स। सो उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल को दोस्तों यू सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को यहाँ पे छोटा सा लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना विद अदर ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड अदर आपके जो भी फेसबुक ग्रुप्स हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अभी स्टार्ट करते हैं विद द इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो यहाँ पे अभी हाल ही में IRDA ने दोस्तों यहाँ पे इसमें थोड़ा सा क्लोज में चेंजेस करे हैं, और लेटेस्ट वो आप यहाँ पे आप लोगों को साझा कर देंगे। सो व्हाट इज बेसिकली दिस क्लोज? इफ हेल्थ इंश्योरेंस हैज सब लिमिट ऑन रूम रेंट एंड वी हैव सिलेक्टेड अ रूम रेंट विद हायर रेंट देन प्रोपोर्शनेट डिडक्शन ऑन क्लेम विल बी एप्लीकेबल। ये मैंने बहुत इजी वर्ड्स में यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देके आपको बता दिया। अब इसे धीरे धीरे इसका इफेक्ट देखना, कितना लंबा कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका, धीरे धीरे देखना। तो बेसिकली 2 लाइन्स में अगर आपको छोटा सा यहाँ पे आइडिया लेना है तो ये है, इफ़ हेल्थ इंश्योरेंस है सब लिमिट और रूम रेंट, अगर आपका कोई रूम रेंट 5,000 का है और आपने 6,000 का रूम रेंट ले लिया ड्यूरिंग मेडिकल इंश्योरेंस, तो उसका क्या अंतर पड़ेगा वो एग्जैक्टली यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल के साथ देखेंगे। सो द कॉस्ट ऑफ रूम रेंट एंड एसोसिएट मेडिकल एक्सपेंसेस वुड बी रिड्यूस्ड इन प्रोपोर्शनेट टू द एक्चुअल रूम is higher than the allowed room rent. So with example you can see here right now, if for example if you choose a room rent of 6,000 instead of 5,000, so then the actual room rent exceed by the allowed room rent by 20%। तो यहाँ पे आपका 20% अलाउड रूम रेंट यहाँ पे दोस्तों एक्सीड हो गया। सो इन दिस केस जो कॉस्ट होगा ऑफ रूम रेंट एंड एसोसिएट मेडिकल एक्सपेंसेस वो दोस्तों यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे विद बाय 20%। तो इससे थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट आगे देखेंगे और कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। सो अंडरस्टैंड दिस। सो हॉस्पिटल चार्जेस बेसिकली क्या रहते हैं, दे आर डिफरेंट फॉर सेम ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द रूम रेंट। सो इंश्योरेंस कंपनीज not only deduct the additional room charges over and above your eligibility but also proportionally deduct all other hospital charges connected to the category of the room। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, कैसे एक छोटा सा चार्जेस बड़ा है और कैसे वो लोग उसको प्रोपोर्शनली अदर चार्जेस में डिडक्ट करते हैं। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्लोज दैट वी कॉल द प्रोपोर्शनेट क्लोज। तो इसी को दोस्तों IRD ने भी काफ़ी प्रॉपरली मैनेज करते हुए इस क्लोज को अपडेट करा है। लेटेस्ट इन द आई थिंक दैट इज़ इन 2020 they have updated। So if you avail of treatment at hospitals that do not have differential pricing based on room rent category, the concept of proportionate deduction would not apply। तो वहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा। So accordingly insurances should rectify in terms of the policy the category of associated expenses that is linked to room rent category। So associated जो भी expenses होंगे integrated with category of room rent, वो क्या क्या होंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कौन से हैं। प्रोफेशनल फीस, सर्जरी कॉस्ट, नर्सिंग फीस एंड अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद द ट्रीटमेंट रेंडर्ड बाय द हॉस्पिटल। तो इसमें कौन कौन से फॉलिंग विल नॉट बी फॉलिंग विल नॉट अटेक द प्रोपोर्शनेट क्लोज, सो विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एसोसिएट मेडिकल एक्सपेंसेस क्या क्या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट ऑफ डायग्नोस्टिक्स, फार्मेसी आइटम्स, इम्प्लांट्स, कंज्यूमेबल्स, मेडिकल डिवाइसेस यूज्ड and other specific items mentioned in the policy। So even after the introduction of IRDA revised guidelines on specific definition of associated medical expenses which should not include pharma, investigation charges, cost of employment, etc. expenses like professional fees, other services rendered by hospital will be always connected to per day room rent ceiling। तो वो पर डे रूम रेंट सीलिंग को
कनेक्ट करते हैं. सो मैनी विल बी अंडर द इम्प्रेशन दैट द डिडक्शन वुड बी ओनली ऑन एडिशनल रूम रेंट विच इज ओवर एंड अबव द एलिजिबिलिटी लिमिट, but due to different price structures that hospital operate, the claim will be reduced proportionally for other expenses too. So this is important here. So above factor has to be taken into account while opting for the accommodation. तो यहाँ पे ये छोटा सा 2 वर्ड्स का जो इम्पोर्टेंट क्लोज है, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है आपको यहाँ पे, होपफुली आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वे द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस क्लोज. सो इफ़ एनी ऑफ द वन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को रेफ़र कीजिए, वहाँ पे जो सर्कुलर है उसे प्रॉपरली स्टडी कीजिए. एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वे द दिस क्लोज विद द एग्जांपल. एंड that's all for this session, and please make sure to subscribe to channel. Please like the video and share the message in other groups so that others can come to know what exactly this clause is. So that's all for this, and bye bye, take care all.